हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन बात करेंगे क्लास 10 फिजिक्स में, जो कि साइंस का एक पार्ट है। उसमें हमें आज पढ़ना है गोलीय दर्पण। क्या पढ़ना है? गोलीय दर्पण। बेसिकली गोलीय दर्पण होता क्या है आपको हम बताएं। जैसे आप सपोज कर लीजिए कांच का एक खोखला गोला है, ओके, और हमने क्या किया, इसकी दोनों साइड्स को ऐसे काट लिया, ओके। तो हमें दो साइड ऐसे मिलेंगी, एक या तो आप ऐसे एक पोर्शन ऐसे मिल सकता है हमें, ओके, एक ऐसे मिल सकता है। तो होगा क्या, ये जो कांच का खोखला दर्पण है ना, ये कांच का जो खोखला गोला है, इसके हमने क्या काट दिए, भाग काट दिए, ओके। और फिर हमने क्या किया, इनकी दो सतहों पर कलई की। पहली सतह ये है कि हमने इधर की साइड सतह ये कलई कर दी, और उसके बाद हमने इधर क्या कर दी, कलई। याद रखना हमने क्या किया, एक तो इसके दबे हुए भाग पर कलई की है और एक इसके उभरे हुए सतह पर क्या किया, कलई। अब आप एक चीज़ इसमें नोटिस करना कि जब इसके दबे हुए भाग पर कलई की है, तो ये जो दर्पण है ना, ये दर्पण है, ये कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण है। कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण है। दूसरा, ये आपका अवतल दर्पण है। यानी कि बात करें गोली दर्पण की, तो गोली दर्पण एक खोखले कांच के गोले का एक कटा हुआ भाग होता है, जिसके एक सतह पर कलई की जाती है और दूसरा भाग क्या होता है, परावर्तक होता है। यदि बात करें गोली दर्पण के प्रकार की, जैसे हम इसकी बात करें यह कितने प्रकार का होता है, तो प्रकार आपको समझने के लिए आप कुछ बातें नोटिस करनी होंगी। प्रकाश ये यहाँ पर प्रकार मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। गोलीय दर्पण एक होता है आपका उत्तल दर्पण, और दूसरा होता है आपका अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। बात करें उत्तल दर्पण की, तो इसमें आपको एक चीज़ नोटिस करनी होगी, वह दर्पण जिसके दबे हुए भाग पर कलई कर दी जाती है, तथा उभरा हुआ भाग परावर्तक बन जाता है, उत्तल दर्पण कहलाता है। उत्तल दर्पण कहलाता है। जैसे कि आप ये इमेज में देख पा रहे हो, यहाँ ये इसका उभरा हुआ भाग, ये उभरा हुआ भाग है, इस पर प्रतिबिंब बनता है, और दबा हुआ भाग क्या है, इस पर कलई की जाती है। ओके, जस्ट नोट डाउन। अब बात करेंगे अवतल दर्पण की। तो देखिए, वह गोलीय दर्पण
वह गोलीय दर्पण जिसके उभरे हुए भाग पर कलई कर दी जाती है तथा दबा हुआ भाग परावर्तक बन जाता है। दबा हुआ भाग परावर्तक बन जाता है। ऐसे दर्पण को अवतल दर्पण, ऐसे दर्पण को अवतल दर्पण कहते हैं। इसकी इमेज की बात करें तो ये इस प्रकार से होता है, M1 और ये M2। इनकी डेफिनेशंस को नोट कीजिए एंड रिमेंबर इट। तो देखिए, आज की वीडियो हमने सीखा गोली दर्पणों के बारे में। गोली दर्पण का एक्चुअल मतलब होता है जो आपका कांच का एक खोखला गोला होगा, उसको एकदम साइड से काट दें तो हमें दो सतह प्राप्त होंगे, इस प्रकार से और इस प्रकार से। जब आप गोली दर्पण के एक दबी सतह पर कलई करते हो तो जो उभरी सतह होगी वो परावर्तक का कार्य करेगी, यानी उस पर इमेज बनने लगेंगे, तो अपना उत्तल दर्पण बन जाएगा। उसके बाद बात करें जो अवतल दर्पण होगा, उसकी दबी हुई सतह पर उसके उभरी सतह पर कलई कर दी जाती है और दबी हुई सतह क्या बन जाती है, परावर्तक बन जाती है, यानी उसका क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। तो आई होप आपको ये दोनों डेफिनेशन समझ में आई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट।